विंडोज सर्वर 2019 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर और ग्रुप पॉलिसी के अंदर ब्लॉक इनहेरिटेंस और एनफोर्स ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर। जैसे ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि आप जब भी कोई भी नया ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप उससे लिंक कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी साइट के साथ, डोमेन के साथ या फिर ओयू के साथ। आप जो बिल्ट इन कंटेनर्स है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जैसे यूजर्स कंटेनर है, बिल्ट इन है, कंप्यूटर्स कंटेनर है, उसके साथ कोई भी जीपीयू को लिंक नहीं कर पाओगे। तो उन सभी जीपीयू के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पे पॉलिसी कैसे अप्लाई होगी? सिंपल है, उनके ऊपर पॉलिसी अप्लाई होगी उनके पेरेंट कंटेनर, यानी कि अगर हम बात करें यूजर्स कंटेनर की तो वो एक्चुअली होता है एग्जैक्टली डोमेन्स के अंडर में। तो अगर आप जीपीयू को लिंक करते हो उस डोमेन के ऊपर या फिर साइट के ऊपर और जो सेटिंग्स आप वहां पर डिप्लॉय करोगे वो सेटिंग्स जो बिल्ट इन कंटेनर है उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर अप्लाई होगी। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हम साइट से जीपीयू को लिंक कर सकते हैं, जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी साइट के साथ जीपीयू को लिंक करोगे तो वो सेटिंग्स जो है वो उस साइट के अंदर रहे सारे डोमेन्स के ऊपर अप्लाई होगी। अगर आप कोई भी जीपीयू को डोमेन से लिंक करते हो तो उसके अंदर जो सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स उन डोमेन के अंदर जितने भी यूजर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट है उन सब पे अप्लाई होगी। और अगर आप स्पेसिफिक ओयू के साथ जीपीयू को लिंक करते हो तो वो सेटिंग सिर्फ और सिर्फ उस ओयू के अंदर रहे यूजर्स और कंप्यूटर अकाउंट या फिर चाइल्ड ओयू अगर वहां पर है तो उन सब पे अप्लाई होगी। सो ये है नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑर्डर। और जो सीक्वेंस रहेगा ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर का, जो प्रेसिडेंस रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी लोकल पॉलिसीज की। उसके बाद उस यूजर के ऊपर अप्लाई होगी पॉलिसी साइट बेस्ड अगर आपने डिफाइन की है तो, फिर पॉलिसी अप्लाई होगी डोमेन बेस्ड पॉलिसी और उसके बाद अप्लाई होगी ओयू बेस्ड पॉलिसी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ओयू के पास सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई भी सेटिंग्स कंफ्लिक्ट होती है, मान लीजिए कि आपने डोमेन लेवल से कोई पॉलिसी सेम सेट की है और वही पॉलिसी अगर ओयू लेवल पे भी सेट है तो उन दोनों सेटिंग्स में ओयू लेवल पे जो पॉलिसी आपने सेट की है वही अप्लाई होगी। और सिंपल है कि अगर यही सीक्वेंस है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LSD OU, उसमें सबसे लास्ट में जो पॉलिसी अप्लाई होगी वो पॉलिसी विन होगी। सो सिंपल ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर याद रखने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है LSD OU, लोकल पॉलिसी, साइट बेस्ड पॉलिसी, डोमेन पॉलिसी एंड ओयू बेस्ड पॉलिसी। देख लेते हैं डेमो हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और यहां पर मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। एक्सपांड करते हैं हमारे डोमेन नेम को। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि डिफॉल्ट डोमेन लेवल पे पॉलिसी एक अटैच ही होती है पहले से ही, जो है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। और हमने वहां पर लास्ट वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर एक ओयू बनाया था जिसे हमने नाम दिया था HR, और HR के साथ भी हमने जीपीयू को लिंक किया था जो है सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जीपीयू। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस HR OU के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर कौन सी पॉलिसीज अप्लाई हो रही है, कौन सी पॉलिसीज इनहेरिट हो रही है। एक्चुअली हमने HR OU के साथ एक जीपीयू लिंक किया हुआ है और ये देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंस है वो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जो हाईएस्ट वैल्यू जो है और जिसकी लोएस्ट वैल्यू है उसका प्रेसिडेंस वैल्यू हायर होगा, उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। सो इस केस में सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की जो सेटिंग्स होगी उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी। बट आप यहाँ पर प्रेसिडेंस में देख सकते हैं कि पहले पॉलिसी अप्लाई हो रही है डोमेन बेस्ड पॉलिसी और फिर अप्लाई हो रही है जो ओयू लेवल पे हमने जीपीयू लिंक किया है वो। और ये सेम चीज हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जब हम यूजर की क्रेडेंशियल से लॉगिन हो तभी भी हम चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वहां पर देखा था कि हम कमांड रन कर सकते हैं rsop.ms से। इस वीडियो को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर डोमेन लेवल पे एक और जीपीयू क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पर पहले हम जीपीयू क्रिएट कर लेते हैं और इस जीपीयू को हम एक मीनिंगफुल नाम दे देते हैं। इस जीपीयू को मैंने नाम दिया है प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रैग एडिट जीपीयू, क्योंकि इसके अंदर हम सेटिंग्स डिफाइन करने वाले हैं जिससे यूजर्स जो है वो रजिस्ट्री एडिटिंग टूल को एक्सेस ना कर पाए। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर और मैं एक बार एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग भी ओपन कर लेता हूं।
ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं HROU के अंदर एक यूजर अकाउंट है संजय पटेल, और जिसके हेल्प से हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वहां पर लॉगिन ही किया हुआ है संजय पटेल के क्रेडेंशियल से। सो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या संजय पटेल रजिस्ट्री एडिटिंग टूल एक्सेस कर पाता है या नहीं। ये है पॉलिसी डिफाइन करने से पहले की सेटिंग्स। देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन से यूजर अकाउंट से लॉगिन किया है। सो ये संजय पटेल। मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं रैग एडिट टूल। ओके, जैसे आप देख रहे हो कि यूजर रजिस्ट्री एडिटर कंसोल ओपन कर पाता है, और ये सेटिंग्स जो है वो हम डोमेन लेवल से सेट करना चाहते हैं कि यूजर रैग एडिट को ओपन ना कर पाए। तो पॉलिसी को एडिट कर देते हैं। यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक्सपांड करना है पॉलिसीज, वहां पर आपको एक्सपांड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, और वहां पर आपको क्लिक करना है सिस्टम के ऊपर। यहां पर आपको पॉलिसी मिल जाएगी प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स। अनेबल कर देते हैं। यहां पर ब्रीफ ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन है कि इफ यू अनेबल दिस पॉलिसी तो यूजर regedit.exe ओपन नहीं कर पाएगा। क्लिक करते हैं अप्लाई के ऊपर और क्लिक करते हैं ओके के ऊपर, और इस पॉलिसी को मैं लिंक कर देता हूं हमारे डोमेन लेवल के ऊपर। जैसे हमारे डोमेन के अंदर कोई भी यूजर अकाउंट रजिस्ट्री एडिटिंग टूल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ हम टेस्टिंग पर्पस के लिए ही कर रहे हैं, वरना एडमिन भी regedit ओपन नहीं कर पाएगा अगर आप डोमेन लेवल से पॉलिसी सेट करोगे। बट सिर्फ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए ही हम ये पॉलिसी सेट कर रहे हैं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं जो हमारा जीपीयू है वहां पर, क्लिक करते हैं सेटिंग्स के ऊपर। यहां पर आपको पॉलिसी मिल जाएगी जो आपने सेट की हुई है। फाइन, अब मैं क्लिक करता हूं हमारे डोमेन के ऊपर। यहां पर अगर हम क्लिक करें ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस के ऊपर, तो यहां पर दोनों पॉलिसीज हमें मिल रही है, जो है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग regedit जीपीयू। और सेम हम क्लिक करें एचआर के ऊपर, तो हमें यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस के अंदर तीन पॉलिसी मिल जाएगी कि पहले पॉलिसी अप्लाई होगी प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग regedit वाली, फिर डोमेन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, और फिर सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉलिसी है वो। यानी कि ये जो पॉलिसीज है उसका कंबाइंड आउटपुट जो यूजर अकाउंट है HROU के अंदर उन पे अप्लाई होगा। ठीक है, चेक करने के लिए जाते हैं हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ पर पहले मैं एक बार ग्रुप पॉलिसी को मैन्युअली अपडेट कर देता हूं। ओके फाइन, ग्रुप पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब हम चेक करने के लिए चाहते हैं कि क्या यूजर regedit को ओपन कर पाएगा या नहीं। और जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि अब हमें मैसेज मिल रहा है रजिस्ट्री एडिटिंग हैज बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि जो पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर की है वो पॉलिसी यूजर को रोक रही है regedit टूल एक्सेस करने से। मैं कमांड रन कर रहा हूं rsop.msc, क्योंकि हम वहां पर देखना चाहते हैं कि कौन से पॉलिसीज करंटली अप्लाई हो रही है। क्लिक करते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। यहां पर आपको जो पॉलिसीज अप्लाई हो रही है वो सारी पॉलिसीज यहां पर मिल जाएगी। एक्चुअली ये दोनों पॉलिसी लोकल पॉलिसी एम्प्टी है, इसलिए नहीं अप्लाई हो रही है, और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर हमने कोई सेटिंग सेट नहीं की है, इसलिए वो भी अप्लाई नहीं हो रही है। बट जो पॉलिसीज अप्लाई हो रही है वो है प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग regedit जीपीयू और सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। दोनों के बारे में हम सेटिंग्स यहां से देख सकते हैं। ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो रही है सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यानी कि OU लेवल से, और ये जो पॉलिसी है वो अप्लाई हो रही है GPO प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग regedit GPO से, यानी कि डोमेन लेवल से। एक और चीज हम देखना चाहेंगे जो हमने स्लाइड के अंदर देखा था कि अगर इनकेस पॉलिसीज कंफ्लिक्ट होती है तो क्या होगा। तो ये देखने के लिए हम यहां पर जो हमारा सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैं जो सेम पॉलिसीज है वो सेट करने के लिए जा रहा हूं सिस्टम, और यहां पर हम सेट कर देते हैं प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्टर एडिटिंग टूल, और इसे अनेबल नहीं, मैं यहां से डिसेबल कर रहा हूं, क्योंकि हम जो सेटिंग्स डोमेन लेवल से अप्लाई की है उसका अपोजिट सेटिंग सेट कर रहे हैं कंफ्लिक्ट देखने के लिए। क्लिक करते हैं अप्लाई, ओके, और इसे मैं बंद कर देता हूं। हम OU के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहां से सिलेक्ट करते हैं ग्रुप पॉलिसी अपडेट। ओके फाइन, चलते हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, पॉलिसी को मैन्युअली अपडेट कर देते हैं। फाइन, पॉलिसी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। वापस एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं regedit, और अब जैसे आप देख रहे हैं कि यूजर रजिस्ट्री एडिटिंग टूल एक्सेस कर पाता है। रीजन देखने के लिए चलते हैं rsop.msc के ऊपर।
यूजर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर दोनों ही जीपीयू हमें मिल रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें वेरीफाई करना है वो है सिस्टम। अगर आप सिस्टम के अंदर जो सेटिंग्स है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिसेबल वाला ऑप्शन से आ रहा है, क्योंकि हमने ओयू लेवल से पॉलिसी सेट की है। बट अगर आप प्रेसिडेंस वैल्यू पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी सेम सेटिंग्स डिफाइन की है, बट वहां पर सेटिंग्स है डिसेबल्ड। और प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रैग एडिट जीपीयू से भी हमने सेम सेटिंग्स डिफाइन की है, बट वहां पर जो सेटिंग्स डिफाइन की है वो है अनेबल। और इन दोनों में से जो टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीपीयूज हायर इन दिस लिस्ट हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसीलिए जो सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, और एक्चुअली यही पॉलिसी लास्ट में अप्लाई हो रही है। हमने देखा था कि जो ऑर्डर होता है वो होता है LSDOU, तो आपने डोमेन लेवल से सेट किया था कि रजिस्टर एडिटिंग टूल एक्सेस होना नहीं चाहिए, और वही चीज आपने सेट की OU लेवल से कि रैग एडिट टूल एक्सेस होना चाहिए। इसलिए OU के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस होता है और वही लास्ट विनर होता है, और इसीलिए यूजर यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटिंग टूल को एक्सेस कर पाता है। सो ये था नॉर्मल ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब हम देखने के लिए जाते हैं कि ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या होता है। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मीनिंग ये है कि सपोज आप यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखें कि सपोज आप OU के ऊपर देखें, यहाँ पर HR के ऊपर जो पॉलिसीज अप्लाई हो रही है, आप ये चाहते हो कि जो डोमेन लेवल से पॉलिसीज अप्लाई हो रही है आपके ऊपर, या फिर आपको पेरेंट OU के ऊपर से जो भी पॉलिसीज अप्लाई हो रही है, अगर उसे आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस। राइट क्लिक करना है आपको OU के ऊपर और यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जो दोनों पॉलिसीज थी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ऑफ प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रैग एडिट जीपीयू, वो दोनों पॉलिसी यहाँ से हट चुकी है। यानी कि इसके ऊपर जितनी भी पॉलिसीज है आपने सेट की है, साइट बेस्ड पॉलिसी या डोमेन बेस्ड पॉलिसी या पेरेंट OU बेस्ड पॉलिसी, वो सारी पॉलिसीज जो है वो वहां से अप्लाई होना बंद हो जाएगा, उसका इनहेरिटेंस बंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एनफोर्स। एनफोर्स का मीनिंग ये है कि अगर मान लो कि कहीं जगह पर आपने ऐसा सेट किया हुआ है कि जो कंटेनर है, जो OU है, उसके ऊपर इनहेरिटेंस को ब्लॉक करना, बट आप सभी पॉलिसीज को अप्लाई नहीं करना चाहते हो, वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉलिसी को वहां पर अप्लाई करना चाहता हूं, प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रैग एडिट जीपीयू। इस डेमोन्स्ट्रेशन को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं जो सेटिंग्स हमने सेट की थी वो चेंज कर देता हूं, जिससे हमें रिजल्ट जो आउटपुट है वो प्रॉपरली देखने मिले। इस पॉलिसी को मैं वापस नॉट कॉन्फ़िगर कर देता हूं। फाइन, ओके। अब हम ये चाहते हैं कि डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी तो करंटली यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है, बट हम एनफोर्स ऑप्शंस की हेल्प से ये जो पॉलिसी है उसको इस OU के ऊपर लिंक करना चाहते हैं। और जब भी आप किसी भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को एनफोर्स ऑप्शंस के साथ अप्लाई करते हो तो वो जो पॉलिसीज होती है वो सबसे लास्ट में अप्लाई होगी। यानी कि इवन इफ यूजर ने इनहेरिटेंस को ब्लॉक किया हुआ है फिर भी वो पॉलिसीज लास्ट में अप्लाई होगी। जो हमने यहाँ पे देखा था कि लोकल पॉलिसी, साइट बेस्ड पॉलिसी, ये सीक्वेंस तो रहेगा, बट उनके अलावा जिस भी जीपीयू सेटिंग्स को, जिस भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को आप सेट करते हो एज एनफोर्स, वो इस सीक्वेंस को छोड़ के सबसे लास्ट में वो जीपीयू अप्लाई होगा। यानी कि अगर आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस किया हुआ है फिर भी जो पॉलिसी है वो वहां पर अप्लाई होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देता हूं और कंफर्म कर लेते हैं कि यूजर जो है वो रैग एडिट टूल को एक्सेस कर पाता है, जो एक्चुअली कर ही पाता था, बट हमने वो सेटिंग्स को मॉडिफाई किया था, इसलिए हम वापस कंफर्म करना चाहते हैं। फाइन, यूजर रैग एडिट को एक्सेस कर पाता है। और अब यहां पर जो है आप HR के ऊपर देखें तो ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिसी आ रही है। मैं यहां से सेट कर रहा हूं इस जीपीयू को राइट क्लिक और एनफोर्स ऑप्शंस के साथ। और अब हम अगर HR OU के ऊपर क्लिक करें तो आप यहां पे देख सकते हो कि डोमेन लेवल से जो पॉलिसी है, जो जीपीयू है, उसके प्रेसिडेंस वैल्यू आप 1 देख सकते हो, क्योंकि उसको हमने सेट किया है एनफोर्स। और इसीलिए जो नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑर्डर है उसको अप्लाई करने के बाद जो पॉलिसीज को आपने सेट किया है एनफोर्स ऑप्शंस के साथ, वो अप्लाई हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर प्रेसिडेंस वैल्यू 1 देख सकते हो। और अब हम अगर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर रन करें gp update/force कमांड, और अब हम वेरीफाई करने के लिए जाएंगे ragadit.exe को, तो अब वो यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। और इवन इफ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट से पॉलिसी सेट कर दे तो क्या होगा,
सेम हम कंफर्म कर लेते हैं वहां से भी कि अगर आप वापस वो पॉलिसी को सेट करते हो जो लास्ट टाइम हमने किया था, डिसेबल कर देते हैं अपोजिट पॉलिसी। हमने देखा था कि ओयू की पॉलिसी के पास हाईएस्ट प्रिविलेज होता है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस वैल्यू होता है, बट अब की बार वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पॉलिसीज डोमेन लेवल से जो सेट की है एनफोर्स ऑप्शंस के साथ, वो पॉलिसी सबसे लास्ट में अप्लाई होने वाली है। इसीलिए नो मैटर आप कौन सी भी सेटिंग सेट करें, ओयू लेवल पे वो पॉलिसीज इफेक्ट में नहीं आएगी। देखते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था rsop.msc कमांड की हेल्प से हम वापस कंफर्म करते हैं कि जो प्रेसिडेंस वैल्यू है वो क्या है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली आपको ओयू लेवल पे मिल ही रहा है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बट फिर भी हम यहाँ पर कंफर्म करना चाहते हैं। यूज कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, सिस्टम और प्रिवेंट एक्सेस द रजिस्ट्री एडिटिंग टूल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेबल सेटिंग्स आ रही है। अगर हम प्रेसिडेंस में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग रेगेटेड जीपीयू को अनेबल वाली सेटिंग्स और सैंपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की डिसेबल वाली सेटिंग। इवन इफ यहाँ पर आपने सेट किया है, बट ये पॉलिसी सबसे लास्ट में अप्लाई होगी। उसका सिंपल रीजन है एनफोर्स ऑप्शंस। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2019 के अंदर अपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। जो प्रोसेसिंग ऑर्डर नॉर्मली रहेगा वो होगा LSD OU, लोकल पॉलिसी, साइट बेस्ड पॉलिसी, डोमेन पॉलिसी, OU बेस्ड पॉलिसी, और अगर OU के अंदर चाइल्ड OU है तो वो पॉलिसी, यानी कि OU की जो पॉलिसी होगी उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू हाईएस्ट रहेगी। फिर हमने देखा ब्लॉक इनहेरिटेंस। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होगा कि पेरेंट कंटेनर से जितनी भी पॉलिसीज अप्लाई हो रही है, अगर आप उसे रोकना चाहे तो आप यूज कर सकते हो ब्लॉक इनहेरिटेंस। पर ब्लॉक इनहेरिटेंस सभी जीपीयू को ब्लॉक कर देगा। अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक इनहेरिटेंस के साथ साथ पर्टिकुलर जीपीयू फिर भी अप्लाई हो, तो आप उस जीपीयू को सेट कर सकते हो एनफोर्स ऑप्शंस के साथ, और जिस जीपीयू को आप सेट करते हो एनफोर्स ऑप्शंस के साथ उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।